हेलो स्टूडेंट, होप सो यू आर डूइंग वेल। आज हम इस वीडियो में BG104 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने वाले हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, सो इसके लिए मैंने क्वेश्चन विद आंसर प्रिपेयर कर रखा है ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, आपको कहीं इधर जाना ना पड़े। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बार पेपर का पैटर्न दिखा। सो आप देख सकते हो पैटर्न क्या है। ठीक है, ऑल क्वेश्चन कंपलसरी, ये तो है कंपलसरी, सारा रहता है, कोई चॉइस नहीं मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा पैसेज। ठीक है, ये मिल गया आपको यहाँ पे पैसेज। ये रहा, इसमें देखो कितने मार्क्स के पैसेज होते हैं। 2 मार्क्स, 2 to 4 6 7 और 5 मार्क्स यहाँ से हो जाएंगे आपके। 7 और 5 12, तो 12 मार्क्स आपके पैसेज से मिल जाते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा हो जाता है 12 नंबर पैसेज से लेना, बहुत ईजी हो जाता है। टाइटल देना आपको पता ही है, सिनोनिम लिखना है, जैसे एडवर्स का सिनोनिम क्या होगा। ठीक है, विगोरियस का सिनोनिम क्या होगा, बेनिफिशियल क्या होता है, बेनिफिट होता है, एडवांटेज होता है। तो इसमें से ढूंढ के आपको बताना है। ठीक है, खुद से नहीं बताना, एक सेकेंड, फ्रॉम द पैसेज से बताना है। ठीक है, तो पैसेज से आपको रीड करके बता सकते हो आप इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ हैविंग गुड पोर्टफोलियो। जो पोर्टफोलियो होता है तो उसका होना अच्छा क्यों होता है। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक वन शुड अरेंज वंस डॉक्यूमेंट इन पोर्टफोलियो, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने चाहिए हमें पोर्टफोलियो में। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पर अजीबोगरीब क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सारे क्वेश्चनों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, आपको होना चाहिए। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन जैसे जिस टाइप का देखो तो व्हाट आर सम ऑफ थिंग दैट अ कैंडिडेट मस्ट अवॉइड इन एन इंटरव्यू। तो ये ईजी है, इंटरव्यू में कौन कौन से पॉइंट हमें ध्यान में रखने चाहिए और कौन से अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, तो ये कर सकते हो आप। फिर उसके बाद ट्रू फॉल्स इसमें बताना है कि देयर आर नो रूल्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, कोई रूल होता है या नहीं होता है, ऐसे समझ जाके कूद जाओगे। ठीक है, हर चीज़ के रूल होते हैं, तो इसके भी रूल होंगे। तो ये ट्रू फॉल्स हो गया आपका, कितने नंबर का हो गया, 4 नंबर का। ठीक है, तो कुछ ईजी भी होते हैं, कुछ टफ हो सकते हैं। लाइक डू यू एग्री दैट टेलीफोन कन्वर्सेशन इज मोर डिफिकल्ट एंड फेस टू फेस कन्वर्सेशन। नहीं, फेस टू फेस ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू टेलीफोन कन्वर्सेशन। ठीक है, साइनेस वाइनेस कुछ नहीं होता है उसमें। आप देखते होगे किसी भी फ्रेंड से आप जब चिट करते हो तो क्या होता है, टेलीफोन पे बहुत एकदम डूड बन के बात करते हो, बट जब सामने जाते होगे तो बहुत लोग शाई हो जाते हैं, कि हर लोग नहीं बट बहुत लोग शाई हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू मीनिंगफुल एंड पोलाइट एक्सप्रेशन दैट यू वुड लाइक यूज़ इन मेकिंग रिसीविंग कॉल्स। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन का मैंने प्रॉपर एक बना रखा है कि कैसे इसको पोलाइट करते हैं। जैसे आस्क द कॉलर हु इज़ ही एंड वाई ही हैज़ कॉल्ड। मतलब ये है कि कॉलर से पूछो तुम कौन हो और तुमने कॉल क्यों किया। तो ना रूट सा लग रहा है ना, तो इसको पोलाइट वे में कैसे बना सकते हो। प्लीज़ आस्क द कॉलर वाई ही हैड कॉल्ड, ऐसे करके प्लीज़ लगाने से क्या हो जाएगा, पूरा ये सेंटेंस एक तरह से पोलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे दे रखे हैं, इन सबको बनाना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है हमें, ईमेल लिखना आना चाहिए। ठीक है, ईमेल राइटिंग है तो ईमेल राइटिंग का भी फॉर्मेट अभी बताऊंगा मैं आपको। फिर लेटर आपको आना चाहिए, लेटर 10 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। पेपर का पैटर्न क्लियर हो गया आपको, हाउस सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है पहला, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्रिपेयरिंग पोर्टफोलियो, व्हाट शुड अ पोर्टफोलियो इंक्लूड। ठीक है, एडवांटेज क्या होते हैं पोर्टफोलियो के और पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, देखो अगर इसकी PDF आप चाहते हो तो वो बाय कर सकते हो आप। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप टेक्स्ट कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगा, PDF सेंड कर दूँगा। ठीक है, ये PDF मैं शेयर नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है बनाने में। ठीक है, सो आप बाय कर सकते हो इस PDF को ईजिली जाके हमारे व्हाट्सएप से। ठीक है, आप कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, बाकी मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। पोर्टफोलियो आर कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज़, अकम्पलिशमेंट और अचीवमेंट टू क्या डेमोन्स्ट्रेट ग्रोथ ओवर टाइम। ठीक है, सिंपली क्या होता है पोर्टफोलियो में अपनी सारी, जैसे आप स्टॉक्स बाय करते हो। ठीक है, स्टॉक शेयर कुछ भी बाय करते हो तो उसका पोर्टफोलियो बनाते हैं ना हम। तो ऐसे ही होता है, जो भी हमारी अचीवमेंट होती है उसको हम एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, तो उसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। अब पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें हमारी, मतलब क्या क्या एडवांटेज होता है, क्या क्या होता है। पहला होता है सेल्फ एवोल्यूशन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, क्या करता है, सेल्फ एवोल्यूशन के लिए हेल्प करता है। दूसरा क्या है, इंडिविजुअलाइज करता है। ठीक है, पोर्टफोलियो परमिट इंडिविजुअल असेसमेंट, सम स्टूडेंट आर नॉट good test taker and portfolio offer them an alternative to demonstrate mastery of content.
ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यूमेरियस वर्क सैम्पल कैन शो स्टूडेंट मूविंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस स्किल, ठीक है, तो ये आप देख लेना। फिर उसके बाद ये प्रमोट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है, अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश करता है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हो गया, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारे पॉइंट्स हो गए कि हमें वो क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए, इंक्लूड क्या क्या करना चाहिए वो तो आप देख लेना क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। बाकी इसके इंपॉर्टेंट्स क्या होते हैं वो मैंने इसमें बताया था। अगला क्वेश्चन है, राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर योर जॉब ऑफ योर चॉइस, ठीक है। आप किसी भी अपनी जॉब चॉइस के लिए जॉब एप्लीकेशन लिख सकते हो, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन तो ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस स्टेप्स का थोड़ा ध्यान रखना, स्टेप क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉब एप्लीकेशन लिखने के लिए आ जाता है पेपर में, और जॉब एप्लीकेशन लिखते टाइम क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो भी होता है। मैं देखो यहाँ से दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या आता है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें बताता हूँ। लाइक ऊपर तो एड्रेस आता ही आता है, फिर सब्जेक्ट पे आ जाओ। सब्जेक्ट आप जो भी लिखोगे, जैसे जॉब एप्लीकेशन फॉर जो भी आपका जिस चीज़ के लिए अप्लाई करो, लाइक असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, सुपरवाइज़र, ठीक है, मैनेजर, सीनियर सुपरवाइज़र, जो भी हो रहा है जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो वो लिख देना। फिर उसके बाद डियर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मल लेटर होता है तो डियर आएगा, डियर मिस्टर मिसेस जो भी जिसका नाम होगा। आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन, ठीक है, ऐसे करके लिखना है फॉर्मेट, ठीक है। आई एम एक सेकेंड, आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर सप्लाई चेन एट योर एस्टीम्ड फर्म। आई वॉन्ट टू नो अबाउट द जॉब रोल थ्रू अ मेंबर ऑफ योर टीम, ठीक है। हम एक तरह से रेफरेंस भी बताना होता है तो हमने पहले ही बता दिया। हु हैपन्स टू बी माई इन नेबर, वो मेरा जो पड़ोसी है, ठीक है। आई हैव कम्प्लीटेड माई मास्टर, अब अपने बारे में इसमें सारी नॉलेज दे देना, ठीक है। बाकी CV भी लगाना होता है इसमें लास्ट में ये सारी चीज़ें, तो इसको आप देख लो, नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट कर लेना, ठीक है। बाकी अगला देखते हैं हम, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू प्रिपेयर अ टेलीफोन कॉल यू मेक फॉर बिजनेस पर्पज़, ठीक है। जो टेलीग्राम कॉल होता है, ठीक है, टेलीग्राम बोले टेलीफोन बोले तो ये क्यों ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, आंसरिंग अ बिजनेस कॉल एट योर वर्क प्लेस इन्वॉल्व अ डिफरेंट अप्रोच रिलेटेड टू अ रेगुलर नॉन बिजनेस कॉल। When customer call your company, they expect your individual attention. They don't want to be kept awaiting and need prompt answer, ठीक है, prompt answer। सिंपली देखो, एक तो होता है बिजनेस कॉल होता है, एक जो होता है नॉर्मल कॉल होता है। नॉर्मल कॉल में बहुत ज़्यादा वेटिंग होती है, वेटिंग करा दी जाती है, तो इसमें आपको ऐसा नहीं करना होता है। इसमें वो आपको तुरंत प्रॉम्प्ट आंसर चाहिए होता है उनको, ठीक है, कोई वेटिंग नहीं इसमें कराना होता है। तो ये हो जाएगा इसके अंदर आंसर। व्हेन कॉल इज़ आंसर्ड प्रोफेशनली, क्या कोर्टेसली एंड वार्मली, दे आर हैप्पी विद योर प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। सबसे पहला तो आपका प्रोडक्ट नहीं, वो आपका बिहेवियर चेक करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ जगह होता नहीं है, बट आपको लिखना पड़ेगा ऐसा कि आपको क्या देखते हैं इधर से, प्रोडक्ट मतलब आपका देखेंगे बात करने का तरीका कैसा है, तभी वो आपसे आगे की डील वो क्रैक करेंगे, क्रैक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप देख लेना इसमें। अगला क्वेश्चन है, राइट एन ईमेल टू योर बॉस आस्किंग हिम हर फॉर लीव ऑन मंडे, ठीक है। तो ये तो सिंपल राइटिंग है, ये लिख सकते हो आप। इसमें क्या बताना, राइट अ 5 सेंटेंस ऑफ द रोल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ अ मीटिंग, व्हाट अ प्रिपरेशन शुड बी पार्टिसिपेंट डू बिफोर मीटिंग, ठीक है। जो मीटिंग होती है चेयरपर्सन के साथ, उसमें हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चेयर कंट्रोल, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस विद योर बॉस सम प्रैक्टिकल वेज इन विच स्टाफ मोटिवेट इन योर कंपनी कुड बी इम्प्रूव, ठीक है। जो स्टाफ मोटिवेशन होता है वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो पहला, डोंट अफ्रेड टू डेलीगेट, ठीक है। डेलीगेशन जो होता है काम का, वो उससे अफ्रेड नहीं होना, पहला बात। दूसरा, मैच टास्क टू स्किल, आप टास्क किसी को दे रहे हो तो उसके स्किल के हिसाब से दो, ठीक है। ये नहीं कि उसके स्किल कुछ और है, टास्क उसको कुछ और दे रहे हो तो वहाँ पे वर्क करेगा ही नहीं। फिर कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कम्युनिकेशन क्या रखनी है आपको, बहुत अच्छी रखनी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखनी है, ठीक है। कम्युनिकेशन ही एक तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, स्ट्रांग बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कीप गोल्स क्लियर एंड फोकस, जो आपके गोल्स होते हैं उसको क्लियर रखना है और फोकस रखना है, ठीक है। गोल से कोई हटना नहीं है वहाँ पे। फिर उसके बाद जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंसेंटिव भी देना है। क्योंकि इंसेंटिव से क्या होता है, देखो, एक तरह से अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि आपके जो एम्प्लॉयज़ होंगे उससे क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। अगर मोटिवेट भी नहीं हुए तो वो इंसेंटिव के लिए काम करेंगे और वो ऑब्वियस सी बात है, उसका इफेक्ट सीधा आपके ऊपर जाएगा ही जाएगा।
ठीक है। तो ये पॉइंट से कुछ जो आप लिख सकते हो, कट आउट द एक्सेस, जो फालतू काम है उसको कट आउट कर दो, ट्रेन एंड डेवलप एम्प्लॉयज़, ठीक है, एम्प्लॉय को ट्रेन और डेवलप करो। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ड्यूटीज़ ऑफ चेयरपर्सन ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ मीटिंग। जो चेयरपर्सन होता है उसके मीटिंग के टाइम पे क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ठीक है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ, यहीं पे एंड कर देता हूँ, ठीक है। इसमें एक ये PDF है जिसमें पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आंसर है। बाकी एक और PDF है जिसमें मैंने बता रखा है हाउ टू इंटरप्ट, किसी को हम इंटरप्ट कैसे करते हैं। मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन जैसे आता है, ठीक है। प्रॉपर मैंने PDF बनाई थी इसकी, हाँ, ठीक है। जैसे आस्किंग फॉर अ क्लैरिफिकेशन, एक्सप्रेसिंग अ पार्शियल एग्रीमेंट विद समवन ओपिनियन। जब आप करते हो, एग्रीमेंट करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। पहला ऑनलाइन टेक्निकल इशू हो सकता है, आपको जो प्रॉब्लम हो सकती है या तो टेक्निकल इशू हो जाएगा। तो टेक्निकल इशू होगा तो आप क्या बोलोगे, सॉरी बट आई कांट हियर सी यू, कैन यू हियर सी मी नाउ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बता सकते हो। सेकंड जो हमारा कंडीशन है, ओपनिंग अ मीटिंग। जब मीटिंग ओपन करते हो तो क्या लिखते हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग, ठीक है, शैल वी बिगिन, ठीक है। तो ये हो सकता है। फिर ये लिख सकते हो, इफ़ यू ऑल हियर लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो ये हो सकता है। अगला क्या है, मेकिंग इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन भी जरूरी होता है। तो प्लीज़ ज्वाइन मी इन वेलकमिंग, या फिर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस, ठीक है, इट्स प्लेजर टू वेलकम। तो ये वेलकमिंग हो जाते हैं मेकिंग इंट्रोडक्शन के। फिर एग्रीइंग ऑन ग्राउंड रूल्स, ठीक है, किसी चीज़ के लिए एग्री करते हो जब आप, तो मीटिंग इज़ ड्यू टू फिनिश एट, ठीक है, वी मे नीड टू वोट ऑन आइटम 5, ठीक है। तो ये सब आपके पॉइंट्स है जो आप किस कंडीशन में क्या है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, पेपर में। तो इसको आप करके चले आना, इंपॉर्टेंट भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, जैसे ये है, ये पेपर में पूछता है कि 2 वर्ड्स, ठीक है। अब जैसे इट इज़ लिखा है तो इसको इट इज़ को क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इट्स लिख सकते हैं। शी इज़ लिखा है तो सी इज़ लिख सकते हैं, ही इज़ लिखा है तो ही इज़। तो ये भी पेपर में आते हैं, ठीक है। तो आपको ये लिखना आना चाहिए। जैसे री राइट सेंटेंस इन क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वाला क्वेश्चन पेपर में आता है, इसको आप अच्छे से करके चले आना, ठीक है। फिर आपका लेटर का मैंने फॉर्मेट दे रखा है यहाँ पे, मेल का, ठीक है। मेल कैसे लिखते हैं, राइट ईमेल टू योर फादर आस्किंग परमिशन टू ड्रॉप योर कॉलेज, ठीक है। तो ये मेल देखो क्या आता है, फ्रॉम सेंडर मेल आता है, टू रिसिप्टेंट मेल आता है, फिर CC आप लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद BBC होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट है ग्रीटिंग देते हो आप, सैल्यूटेशन जो भी होता है, रिस्पेक्टेड सर और मैम। फिर मेन जो बॉडी होती है वो होती है, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन लिख दोगे, फिर मेल को क्या करोगे, डिस्क्लोज कर दोगे, कंक्लूजन लिख लोगे, ठीक है। फिर बाकी अटैचमेंट जो है आपके सिग्नेचर लाइन है, थैंक यू जो भी है बोल देना आप, ठीक है। तो ये हो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको एक PDF बाय करनी है तो आप बाय कर सकते हो व्हाट्सएप से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।